शनिवार व्रत कथा, शनिदेव की महिमा। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिदेव की अद्भुत और प्रेरक शनिवार व्रत कथा। यह कथा उन सभी के लिए अत्यंत फलदायी है जो शनि की साढ़े साती या ढैया के प्रभाव में होते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनके आशीर्वाद से सभी प्रकार के दुखों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए शनिदेव की इस पवित्र कथा को सुनते हैं। कथा का प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ। कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल जिसने ना किया हो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी के लिए उम्मीदों का सैलाब लेकर आता है। धन्यवाद। चलिए कथा प्रारंभ करते बहुत समय पहले की बात है। सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। सभी ये जानना चाहते थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। किसी को कोई निर्णय नहीं सूझा, इसलिए वे देवराज इंद्र के पास गए। इंद्रदेव इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ थे और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इस विवाद का समाधान कर सकते हैं। नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उनसे यह प्रश्न पूछा। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि जो भी ग्रह सबसे छोटे के रूप में चुना जाएगा वह क्रोधित हो सकता है, लेकिन राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से सिंहासन बनवाए और ग्रहों से निवेदन किया कि वे इन सिंहासनों पर बैठें। जो ग्रह सबसे आखिरी सिंहासन पर बैठेगा वह सबसे छोटा कहलाएगा। शनिदेव का क्रोध, जब शनिदेव को सबसे आखिरी यानी लौह सिंहासन पर बिठाया गया तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं 2.5 से 7.5 साल तक किसी भी व्यक्ति पर रह सकता हूँ और बड़े बड़ों का विनाश कर सकता हूँ। श्री राम को मेरी 7.5 के कारण वनवास मिला और रावण की लंका भी मेरी दृष्टि के कारण ध्वस्त हुई। अब तुम तैयार रहो, क्योंकि मेरी 7.5 जल्द ही तुम पर भी आएगी। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। राजा विक्रमादित्य की 7.5। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 का समय आ गया। शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और राजमहल पहुंचे। राजा के अश्वपाल ने बढ़िया घोड़ों को देखकर कुछ खरीद लिए। उनमें से एक घोड़ा राजा की सवारी के लिए चुना गया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा तेजी से जंगल की ओर भागा और अंत में अंतर्धान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। एक ग्वाले ने उनकी मदद की और पानी पिलाया। राजा ने कृतज्ञ होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा एक नगर में पहुंचे और वहां एक सेठ की दुकान पर पानी पीने और विश्राम करने के लिए रुके। उस दिन सेठ की दुकान पर अत्यधिक बिक्री हुई और सेठ ने प्रसन्न होकर राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब सेठ ने देखा कि उसकी दुकान पर रखा हार गायब हो गया है तो उसने सोचा कि राजा ने वह हार चुराया है। उसने राजा को पकड़वाकर कोतवाल के पास भेज दिया। राजा की परीक्षा और शनिदेव का प्रकोप, सेठ ने राजा को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ एक तेली ने राजा पर दया दिखाते हुए उन्हें अपने बैलगाड़ी पर बिठाया और अपने घर ले गया। शनिदेव की 7.5 के कारण राजा विक्रमादित्य ने अपने सारे दुख सहे, लेकिन वह धैर्य नहीं खोए। राजा का उद्धार और शनिदेव का आशीर्वाद। कुछ समय बाद राजा की शनिदशा समाप्त हो गई। एक दिन जब राजा मल्हार गा रहे थे, तब उस नगर की राजकुमारी ने उनका मधुर संगीत सुना और राजा से विवाह करने की ठान ली। राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया और शनिदेव ने स्वप्न में राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिए। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे छोटा समझा और इसके कारण तुम्हें यह सब सहना पड़ा। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि ऐसा कष्ट किसी और को न मिले। शनिदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरा व्रत रखेगा और यह कथा सुनेगा, उसे मेरी दशा का कोई कष्ट नहीं होगा। कथा का समापन। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में वापस लौट आए। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा का प्रचार किया। तब से शनिदेव की पूजा और व्रत की परंपरा चल पड़ी। तो दोस्तों, यही थी शनिदेव की पवित्र और फलदायी कथा। जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन व्रत रखें, शनिदेव की पूजा करें और उनकी इस कथा को सुनें, जिससे आपके जीवन में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।